बच्चों डिप्रिसिएशन टॉपिक चल रहा था और डिप्रिसिएशन में मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में डिप्रिसिएबल अमाउंट के बारे में बताया था, राइट है ना। आ जाओ, अब लिखो मेरे साथ साथ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब तक जो हमने नॉलेज हासिल किया। अच्छा, एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दो तीन मेथड और बता दूं क्या? हमने टोटल तीन मेथड देखी ना अभी तक। कौन कौन सी तीन मेथड देखी है? स्ट्रेट लाइन, WDV और SYD। काफी है, इसके भरोसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे क्या? आप बताओ, वैसे करे क्वेश्चन सॉल्व? आज मेरे ख्याल से सारे बच्चे प्रेजेंट है क्या क्लास में? कैसे हुआ ये चमत्कार? हाँ, अच्छा, चाय पीना है आज, ठीक है पियेंगे। हाँ, कितने पेजेस बचे? बस 20 पेजेस और लगेंगे, उसमें चिपका देना आखिरी में, पहली बुक खत्म हो जाएगी। वाह यार, क्लास की पहली बच्ची और उसकी पहली बुक खत्म, बाकी बच्चों के? तुम्हारी भी खत्म हो रही है? अच्छा, तुमने कितने पेजेस की बनाई थी? अच्छा, वाह यार, तो जब आपकी पहली बुक खत्म हो जाए तब मुझे बता देना, मैं चेक कर लूंगा सभी की किताबें। तेरी हो गई क्या? क्या बात कर रहे हो? मतलब इसने डायलॉग भी लिख लिया लगता, मैंने जो बताता था। नहीं, अच्छी बात है। आ जाओ यार, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, लिखो बेटा, सब लोग लिखे गए और सॉल्व करेंगे मेरे साथ साथ। जहां जो चीज नहीं समझ में आई तब के तब प्लीज 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 पूछ लेना, ठीक है? पेंडिंग मत रखना। दिख रहा है इन सभी को? नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, नहीं नहीं वो तो डमी एग्जांपल्स थे आज तक जो लिखवा के दिए, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपसे, ठीक है? अच्छा, 6 से चालू करूं फिर? अभी तक इसके पहले 5 सॉल्व किए ना आपने, देखो फिर 6। देखो आपके नोट्स में पिछला ये लिखा हुआ होना चाहिए, दिख रहा है क्या सभी को? मेरी आंखों से देखो, हाँ दिख रहा है ना? तो आपकी नोट्स में डिप्रिसिएबल अमाउंट का मीनिंग लिखा हुआ होना चाहिए, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू डिप्रिसिएबल अमाउंट। यहां तक जो बच्चे अपसेंट है प्लीज अपने आसपास झांको और देखो कितने पेजेस छोड़ने हैं, ठीक है? जो बच्चे पिछले लेक्चर में अपसेंट है प्लीज पेजेस देख लो कितने छोड़ने हैं। हो गया? नोट्स कंप्लीट है? सीरियसली? सॉरी, तेरी भी नोट्स कंप्लीट है? थोड़ी सी? कितने पन्ने थोड़ी सी? मतलब 50 100? 50 पन्ने? सतयुग में था वो, उसके बाद द्वापर युग खत्म हो गया, कलयुग चल रहा है अभी। अच्छा, ठीक है, आ जाओ। तुमने ध्यान देना सब लोग, ये लिखा है सभी के पास में? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिखो मेरे साथ साथ, लिखो। मैं एक काम करता है, सारी लाइनें गायब कर देता हूँ अभी, है ना? देखो लाइन कैसे गायब करते तो, चो चो, लाइन गायब, है ना? अभी ध्यान देना सब लोग अच्छे से, लिखो। क्वेश्चन लिखना है बेटा मेरे साथ साथ, लिखो। HM लिमिटेड, फटाफट से लिखना है बेटा सभी ने। छोटा सा 2 लाइन का क्वेश्चन है, मुझे सॉल्व करके बता दो तो मेरी तसल्ली हो जाएगी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। HM लिमिटेड, लिखा बेटा सबने? परचेज्ड, परचेज्ड, फटाफट से लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। HM लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी, क्या खरीद रहा है वो? मशीन, मशीन। मशीन से याद आया, हम लोग जब छोटे थे ना तो हमारे दोस्त लोग जैसे ऐसे ही चिढ़ाते थे एक दूसरे को लड़कियों के नाम से, तो मुझे जिस बंदी के नाम से चिढ़ाया जाता था ना, तो जब भी वो क्लास में आती थी तो मेरे को ऐसा बोलते थे, देख हरे हरे हरे, देख तेरी मशीन आई, मशीन आई। मेरे को जब मैंने कॉमर्स लिया तब समझ में आया ऐसा क्यों बोलते थे, ऐसा बोलते थे, देख तेरी मशीन आ रही, मशीन आ रही। मेरे को आज भी लॉजिक नहीं समझ में आया उसका। तो दोस्त लोग जब भी मिलेंगे, अभी दिवाली के समय मिलते हैं, ऐसा है क्या?
मेरे को समझा नहीं उस समय, वो तो 10th 11th की बातें रहे। नहीं, बहुत सारी मशीनें थी। फ्लीट ऑफ एसेट्स। तो शादी तो नहीं हो पाई के साथ। ऐसा चिढ़ाते थे ना रे वो। अब मेरे को कटरीना के नाम से चिढ़ाएंगे तो मैं क्या शादी कर लूँ उससे? शादी अरेंज मैरिज है बॉस। और अरेंज मैरिज भी कैसा, फोटो देख करके फाइनल कर लिया था। एक सीए लड़की थी, इंदौर में पढ़ाती थी, वो टीचर थी इंदौर में। तो मैं इंदौर, हम लोग गए देखने के लिए, है ना, लड़की के घर पे देखने गए। मैं मम्मी के ऊपर बहुत चिढ़ जाता था, मतलब यार तुम, कोई लड़की तुमको पसंद आती है डायरेक्टली उसके घर पे क्यों लेके जाते? घर पे लेके जाओ, चाय नाश्ता कराओ, खाना खाओ उसके यहाँ पे, और फिर मना करो, तो वो अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने बोला तुम पहले फोटो दिखाओ, अगर पसंद है तो अपन उसके घर पे जाएंगे। और ये स्टेप बाय स्टेप होता है इन सारी चीजें। डायरेक्ट वो इंदौर जाना है अपने को, मैं पुणे से जब भी घर पे जाता था 2 दिन की छुट्टी निकाल के आना, इंदौर जाना है। तो इंदौर गए, लड़की के यहाँ पे गए, शाम में पहुंचे। शाम में पहुंचे, पहले तो हाई टी ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। उसके बाद में बोले अब तो रात को खाना भी खाना है। मैंने बोला अभी देख लिया, अभी रात को खाना भी खाया, रात को वहां पे रुके भी, अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट किया और फिर निकले। और निकलने के बाद जब हम लोग आधे रास्ते पहुंचे तब उनको फोन करके सॉरी बोला। मैंने बोला, फिर मम्मी मेरे को बोली अब मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी भाई, तू बेइज्जती करवाता। मैंने बोला फिर मैं कब से समझा रहा आपको कि पहले फोटो दिखाओ फिर जाएंगे। बोले लड़की सीए है, दिखने में सुंदर है, गोरी है, सब कुछ है। तो वो कैंसिल हो गया। फिर एक हैदराबाद की लड़की थी, तो वो भी अच्छी थी, बट वो क्या, वो जब तक वो एक वो फीलिंग नहीं आती तब तक कैसे हाँ बोले यार, तो लाइफ टाइम का सवाल है। फिर अभी जो मेरी वाइफ है उसका नाम मनीषा है, उसका फोटो दिखाया है मेरे बुआ के लड़के ने। तो बोल देख, और एकदम नॉर्मल फोटो था, मुंबई में वीडियोकॉन में जॉब करती थी, मतलब डन, ये लड़की से शादी करना अपने को। और मेरी मम्मी बोली ये तो दिखने में भी सांवली है, और तू कैसे गया, एकदम हाँ कर दिया फोटो देख के, मतलब स्माइल बहुत अच्छी लगी अपने को मिलना है इससे और फाइनल करना है। तो मिलने गया, अंगूठी लेके गया था हम साथ में। उसका फेसबुक प्रोफाइल हमने चेक कर लिया था पहले, मैंने उसका फेसबुक प्रोफाइल वगैरह देखा था, थोड़ी बहुत चीज। उस समय तो ये था ही नहीं ना इंस्टा वगैरह कुछ, फेसबुक था और ऑर्कुट था, ऑर्कुट। तो फेसबुक, हाँ हाँ, तो फेसबुक प्रोफाइल देखा। तो मैंने बोला एक बार मिलने तो जाते हैं, तो मिले, खामगांव में मिलने गए। 1 घंटा बात किया। तो वो बोले आपकी हॉबीज क्या क्या, मतलब मेरे को घूमना बहुत पसंद है। तो आज भी एनिवर्सरी के दिन लड़ाई झगड़ा होता है हमारा, ऐसा मीठा प्यार वाला लड़ाई झगड़ा, कि तुमने तो बोला था तुमको घूमना पसंद है। मैंने बोला घूमना पसंद है बट घूमने के लिए समय नहीं मिलता है, तूने आगे का पूछा नहीं था, तूने बस इतना पूछा आपको क्या पसंद है। तो तो अब समय कहाँ मिलता है, एक्चुअल में नहीं मिलता है इन समय, साल भर बैचेस चलती रहती। तो हो गया, बट उसी दिन फाइनल हो गया था, रिंग सेरेमनी हो गई थी और सब फाइनल हो गया। और फिर हम लोग आ गए घर पे, देखो एकदम शॉर्टकट में 1 घंटा बात किया। बाकी इसके पहले जिसके भी यहाँ पे गए तो वो मैच नहीं होता था ना। वो एक, वो आपको भी लगेगा ना, आप जब शादी के लिए आपके रिश्ते जाएंगे इधर उधर, आप अगर सीए बन जाते हो तो आपके पास बहुत सारे रिश्ते आएंगे। सीए नहीं बने तो आपके रिश्ते लोगों के यहाँ जाएंगे, ये मना कर दिया, ये मना कर दिया। सीए होने के बाद में फिर बहुत सारे रिश्ते आते हैं। मेरे को भी एक्चुअल में बहुत सारे रिश्ते आए थे, ऐसा नहीं। और वो शक्ल सूरत की वजह से नहीं रहते, उतनी अपनी अच्छी शक्ल है नहीं, रिश्ते आए थे डिग्री की वजह से, है ना, कि भाई ये अच्छा कमाता होगा शायद। उस समय अपनी इतनी कमाई नहीं थी पर इनिशियली। और सबसे ज्यादा गालियां कब पड़ी थी मालूम है क्या? WNS कंपनी, आईटी वीके फील्ड, नगर रोड पे, वहां पे अपने को 12-15 लाख का पैकेज मिल रहा था। वो छोड़ के 20,000 रुपये पर मंथ से मैंने XYZ क्लास ज्वाइन किया नवी पेट में। घर वाले जो गालियां मारे रहेंगे ना, कि डबल डिग्री किया और 20,000 रुपये पर मंथ का टीचिंग का काम कर रहा है, मास्टर बन रहा है ये। तो सब लोग यही सोचते हैं ना, सीए बनने के बाद साइन के पैसे मिलते, ये वो सब, साइन किया तो पैसे मिलते, ऐसी सबकी गलत फहमी रहती। ऐसा नहीं, मेहनत है उस फील्ड में। बट फिर आज घर वाले बोलते नहीं नहीं सही डिसीजन था, सही था। क्योंकि एक को जितना 1 साल का पैकेज रहता उतना अपन मंथली कर लेते तो घर वालों को खुशी होती कि नहीं, ये जो भी कर रहा है ना सही कर रहा था। क्योंकि उस समय मेरे को अंदाज था, मैं एक टीचर थे, लॉ टीचर हमारे जयरमन सर, उनकी बैच में मैं बैठता था, सुबह 6:30 से 9:30 क्लास रहता था, उसके बाद मेरी आर्टिकलशिप रहती थी, फाइनल पुणे में था मैं, इंटर नहीं था, मेरे होम टाउन में। तो मैंने बच्चे देखे थे सब जगह पे, फिर मैं बच्चे काउंट कर रहा था, 600 बच्चे थे, 600। 8 दिन लग गए थे बच्चे काउंट करते करते।
आज जाता था, वो पूरी रो थी उधर की, काउंट किया उधर की। एक दिन सर ने मुझे बोला क्या कर रहे हो, बोला सर नहीं ऐसे, बोले बच्चे काउंट कर रहे हो क्या, हाँ सर, बोले फिर क्या करोगे, मतलब सर मल्टीप्लाई करूँगा फीस के साथ काउंट करने के बाद। वो 30 दिन आते थे, 2 बैच लेते थे, सुबह 6:30 से 9:30 बैच वन, वही सब्जेक्ट, सेम सिलेबस, शाम में 6:30 से 9:30। 1200 बच्चे पढ़ाने का उन्होंने, फुल रहता था हॉल। एक बच्चे का 5,000 रुपया, 1200 × 5,000, हिसाब लगा लेना, बराबर है, 30 दिन। और साल में ऐसे 3 बार, कितना हो गया। गलत है गणित मैडम आपका। 5,000 रुपये एक बच्चे का, 600 बच्चे, 600 × 5,000। नहीं 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 नहीं, वो एक सब्जेक्ट का था, बराबर है क्या। और इससे 2 बैच एक महीने की, 60 लाख रुपए, साल में 3 बार, 90 दिन में कितने हो गए, 1,80,00,000 के आसपास, बराबर है कि नहीं। तो ये गणित हमने देखा था, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार टीचिंग लाइन में। हाँ, नहीं प्रैक्टिस है ना मेरी, प्रैक्टिस तिलक रोड पे है। इनिशियली प्रैक्टिस में जाता था 6-7 घंटे रोज का, तिलक रोड पे आज भी है, वहाँ पे स्टाफ बैठता है, मेरा एक छोटा भाई है, वो सब तिलक रोड पे देखता है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स अपना ही क्लाइंट है, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स के 9 ब्रांचेस है, बस वही एक सबसे बड़ा क्लाइंट है, उसी का मेजर काम देखता हूँ। प्रैक्टिस के लिए फिर फुल टाइम देना पड़ता है उधर में, ऐसा गणित है। तो जिसमें सबकी अपनी अपनी श्रद्धा, जिसको जो पसंद आए। अपने को पैसा पसंद था तो अपन इधर आ गए, जरूरी है ना। तो ये ऐसे हिसाब से अपना कुछ टीचिंग चालू हुआ था, बच्चे काउंट करके, मजा आया था, पर टाइम था। पर उसके बाद में तब तो क्या, टीचर भी बहुत सारे हो गए ना, तो बच्चे डिवाइड हो गए, बच्चे कहाँ से और नए नए पैदा होंगे, टीचर बढ़ते गए। 2 टीचर हो गए, बैच बढ़ गई, आज 50 टीचर हो गए, ये सब। उस समय टीचर भी कम थे। चलो आ जाओ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो क्या लिखा आपने, बता दो एक बार मुझे। HM लिमिटेड परचेज अ मशीनरी, मशीनरी, अमाउंट लिखा गया उसका चेक करो, कुछ डेट वेट दिया है क्या, परचेज द मशीनरी ऑन, लिखो ऑन 1 फटाफट से लिखो बेटा, ऑन 1 2023, ऑन 1 2023, ₹4, HM Limited purchase a machinery on 1 July 2023। लिखा बेटा सभी ने, डेट ऑफ परचेज क्या है, 1 July 2023, ₹4, कॉस्ट लिख लो उसकी, 14 लाख रुपए, कॉस्ट लिख लो 14 लाख रुपए। उसके बाद इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस लिखो 1 लाख रुपए, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस लिखो 1 लाख। उसके बाद लिखो एप्री एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, लिखो 1 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, 10% पर एनम, हाँ, ओरिजिनल कॉस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। डिप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं लोग, 31 दिसंबर एट द एंड ऑफ ईच ईयर, है ना। गावरान भाषा में इनका ईयर एंडिंग क्या है, 31 दिसंबर। हाँ बोल बेटा। डिप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बोला है बच्चों, और कॉस्ट का मैंने मतलब आप लोगों को समझाया हुआ है। अरे आप लोग भूल गए क्या, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉस्ट का मतलब बताया था ना, कॉस्ट में परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट। मीन्स SLM,
बरोबर। तो मेरी नेट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 15 लाख। लो, आपका आधा काम मैंने ही कर दिया, करो फटाफट से। एंड आपको बोला क्या इसमें? प्रिपेयर, ये लिखो लास्ट में, प्रिपेयर depreciation account and machinery account. Prepare depreciation account and machinery account for the year 2023 and 2024. चलो फटाफट से करो बेटा। डन। ये सारा डेटा दिया है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा है, सॉरी 5 नहीं, 6 नंबर के लिए। करो फटाफट से सॉल्व करो। आपको मशीनरी अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है 2 साल का, मशीन और डिप्रिसिएशन। सबसे पहले क्या करोगे आप ये अकाउंट बनाने के लिए, बताओ तो? सबसे पहले डिप्रिसिएशन का अमाउंट निकालोगे 2 साल का। हाँ बोल बेटा। एस्टिमेटेड ले लेना, 10-15 साल, जो तेरे को अच्छा लगे। ऐसे कैसे मतलब? जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे। हाँ लिखना, 10 साल लिख, 5 साल लिख, 10 साल लिख। नादान है परिंदा, अभी तक समझ नहीं पाया वो। समझा तो फिर काहे पूछ रहा है मुन्ना? ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता है जीवन में, ऐसे सिर्फ बीकॉम होता है, ऐसे ही। क्या बोले? क्यों? लंदन से कर रही है फिर? अच्छा, करो सॉल्व करो। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। रुको, काफी बच्चों को है ना समझ में तो आ गया, लेकिन सर आंसर प्रेजेंट कैसे करना वो हमको समझ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, मैं बता दू, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, हाँ, दूसरे से आप करोगे। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। लिखो बेटा, डिप्रिसिएशन कौन सी मेथड है? ओरिजिनल कॉस्ट। अरे याद आए क्या शाम तेरे कितने नाम एसएलएम के? बहुत सारे नाम थे ना, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स कॉस्ट, अपना फिक्स इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। बराबर है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्या था फॉर्मूला उसमें? इफ रेट इज गिवन, रेट दिया है क्या यहाँ पे? यस, देन कॉस्ट इनटू रेट। बट कॉस्ट यानी क्या है? कॉस्ट यानी 14 लाख प्लस 1 लाख। कॉस्ट यानी क्या होता है बेटा? लिख के दूं क्या? नहीं तो वो भी, कॉस्ट का मतलब होता है परचेज प्राइस प्लस ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस incurred to bring that asset to its present location। याद आया? इंटू 10%। परचेज प्राइस 14 लाख, 1 लाख इंटू 10% कितना है बेटा? 15 लाख इंटू 10%, तो 1,50,000 पर एनम। ऑल सेट, ये लिख लिया सभी ने? वर्किंग नोट 1 खत्म। स्टेप 1 हो गया, यही तो सबसे जरूरी अमाउंट थी। अब क्या करो, अकाउंट बना लो, जो जो इन्होंने बनाने के लिए बोला था। इन्होंने क्या क्या बनाने के लिए बोला है बेटा, बताओ? डिप्रिसिएशन अकाउंट बोला है एक, और दूसरा मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 23 एंड 24। बनाओ मेरे साथ साथ, लो बनाओ। डिप्रिसिएशन अकाउंट और कौन सा अकाउंट बोला है?
मशीनरी अकाउंट। काय म्हटलं बाळा? येऊ ना मी बनवलो का अकाउंट सध्या? हाँ मग बनवू तो दे, शांताबाई रिलैक्स। चलो डिप्रिसिएशन ये क्या है, मैंने आगे क्या लिखा देख तो, क्या लिखा है पढ़ के बताओ ओम। हाँ एका वर्षाचं आहे ते, बरोबर है। 1,50,000 इज फॉर 1 ईयर। चल इन्होंने जो फॉर्मेट बोला था वो मैंने बना लिया, 2 साल का बोला इसलिए मैंने आधे आधे पेज का बना लिया बेटा, चलेगा? सब लोग साथ में हैं क्या? सबने इतना लिख लिया? ब्लैक पेन से जो लिख रहा हूं वो आंसर है, ब्लू पेन से जो लिखा था वो क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा है, राइट? डन। आगे बढ़ू मैं? देखो अभी ध्यान देना, अब क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ो, ट्रांजैक्शन जो भी दिए उनको मातृभाषा में कन्वर्ट करो और डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिख दो, खत्म, सिंपल। क्वेश्चन में क्या लिखा है? एचएम लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑन 1 जुलाई फॉर ₹14 लाख। बोलो एंट्री क्या करूंगा? मशीन अकाउंट डेबिट, हाँ बेटा, 1 जुलाई 23 टू बैंक अकाउंट, कितना लिखो? 14 लाख, मशीन टू बैंक 14 लाख, यस और नो? उसके बाद ध्यान देना बेटा, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा इसका? बैंक अकाउंट में। बोलो बोलो, बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला है क्या? नो। तो दूसरे इफेक्ट की आपको अभी चिंता करनी है क्या? नो। दूसरा इफेक्ट बैंक में चला गया होगा, डबल एंट्री सिस्टम है ना, यस और नो? सब लोग साथ में हैं, पक्का? चलो उसके बाद आगे पढ़ो। इंस्टॉलेशन के लिए कितना खर्चा किया? 1 लाख। वो इंस्टॉलेशन का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक के ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस विल बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ दैट असेट। तो असेट में ऐड करना है क्या? तो वो 1 लाख से असेट की वैल्यू बढ़ेगी क्या? असेट की वैल्यू अगर बढ़ाना है तो असेट अकाउंट डेबिट करूं क्या? तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर से 1 जुलाई को, फिर से, हाँ बोल बेटा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट फिर क्या है कि हम लोगों को पता है 2 ट्रांजैक्शन है, मशीन खरीदा ये अलग ट्रांजैक्शन, इंस्टॉलेशन किया ये अलग ट्रांजैक्शन, तो 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन है तो अलग अलग एंट्री ज्यादा अच्छा है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो मशीन टू बैंक 15 लाख, ब्रैकेट में लिख देना 14 + 1 15, क्लियर? बिल्कुल चलेगा, डन। आ जाओ, और ब्रैकेट में यहाँ पे नीचे लिखोगे इंस्टॉलेशन, आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्लियर? चलो आगे, दूसरे पे कहां गया होगा इसका? बैंक में, डन। चलो आगे, आप एक साथ भी लिख सकते हो पूरे 15 लाख, मशीन टू बैंक 15 लाख, हाँ लिखना है लिखना है। इंस्टॉलेशन डैश कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, भरपूर जगह है हमारे पास, नीचे की लाइन में लिख लो ब्रैकेट में वहां पे, डन। चलो आगे, मशीन खरीदा था 1 जुलाई को, चलो 1 जुलाई को मशीन खरीदा, 2 जुलाई को क्या हुआ? कुछ नहीं, 3 जुलाई को कुछ नहीं, अगस्त में कुछ नहीं, सितंबर कुछ नहीं, ढूंढो ना क्वेश्चन में, देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ दिसंबर में बगैर बोले आपको समझना होगा, डिप्रिसिएशन का एंट्री पास करना, मैंने आपको लिखवा के दिया था 2 चीजें बगैर बोले करना है, लिखवा के दिया था कि पिछले लेक्चर में? बगैर बोले आपको 2 चीजें करना है, कौन सा? डिप्रिसिएशन चार्ज एंड डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएनएल, बरोबर है? तो डिप्रिसिएशन चार्ज करूं 31 दिसंबर, बोल बेटा कितना आएगा 31 दिसंबर का डिप्रिसिएशन? रुको, असेट के जिंदगी का पहला साल है, असेट खरीदा 1 जुलाई को, 1 जुलाई से 31 दिसंबर कितना महीना होता है? 6 मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई पूरा 1 तारीख को लिया था असेट, जुलाई के आखिरी दिन लेते तो जुलाई कंसिडर नहीं करते, 6 महीने का डिप्रिसिएशन, 1 साल का कितना आता है हमने अभी निकाला? 1,50,000, तो 6 महीने का कितना? 75,000, स्ट्रेट लाइन मेथड है, यस और नो? तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या रहेगी?
डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यानी डिप्रिसिएशन के डेबिट में 31 दिसंबर 2023 टू मशीन अकाउंट, बरोबर है क्या? 1,50,000 इंटू 6/12 कितना आया? 75,000। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा इसका? मशीन में। एक क्वेश्चन बता, मशीन अकाउंट बनाना है क्या? हाँ, तो दूसरा इफेक्ट मशीन में लिखो। मशीन के क्रेडिट में साल के आखिरी तारीख दे करके, हर चीज इंपॉर्टेंट है। बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 75,000। 75,000 कैसे आए समझा सभी को? साल का डिप्रिसिएशन 1.5 लाख, 1,50,000, 6 महीने का 75,000, राइट। चलो आगे। 31 दिसंबर साल खत्म हो गया, और क्या करेंगे? बगैर बोले इस डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करना है, पीएनएल के डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में? खर्चा है तो पीएनएल के डेबिट में, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में बाय पी एंड एल, बाय पी एंड एल अकाउंट। बहुत इजी है, लिखना जान पे आता है बस यहाँ पे बच्चों को। अरे यार बहुत बोर होता है ना ऐसा, लिखना बहुत बोर होता है। इजी है बट लिखना जान पे आता है, तो लिखो प्रॉपरली। दूसरा इफेक्ट कहां गया होगा इसका? पीएनएल में। पीएनएल बनाने की जरूरत नहीं, बोल बेटा। नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर एंट्री। पहला साल खत्म, बैलेंसिंग फिगर आया क्या डिप्रिसिएशन का? नो, क्योंकि जितना था पूरा का पूरा पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। कुछ था इसमें? सिंपल है ना। चलो अब असेट का बैलेंसिंग फिगर निकालो। पहला साल खत्म हो गया ना, साल के आखिरी में क्या निकालते हैं? बैलेंसिंग फिगर निकालो। यहां कितना आ रहा है बेटा बताओ? 14,25,000। बैलेंस कैरी डाउन, आगे कैरी करेंगे इसको, सेम तारीख है साल के आखिरी की, 31 दिसंबर। टोटल लिखो, टोटल। डन। पहला साल खत्म। 2 साल का बोला था ना। किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई तो प्लीज पूछो। सिंपल था। मैंने ट्रांजैक्शन पढ़ा, मातृभाषा में कन्वर्ट किया, एंट्री सोचा, पोस्टिंग किया। किसी को अगर वे समझ में नहीं आया, सर आप क्या सोच के कर रहे हो, कोई चीज नहीं समझी, बोल बेटा। कौन सा फर्स्ट वाला बेटा? 14 लाख प्लस ये असेट की कॉस्ट है ना। कल मैंने कॉस्ट के बारे में लिखवा के दिया था जब आप कल अब्सेंट थे ना। नहीं नहीं, मैं ऐसा टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, बताया था। कॉस्ट मतलब क्या? असेट की परचेस प्राइस प्लस ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग दैट असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन। और कॉस्ट का एक फॉर्मूला लिख के दिया था, राइट। तो असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक के सारे खर्चे उस असेट की कॉस्ट में ऐड करो। इसलिए 14 और 1 15 लाख टोटल कॉस्ट हो गई असेट की। डन। हाँ, क्या बोले बेटा? हाँ हाँ, माइनस करना, ये देखना माइनस किया ना यहाँ पे। असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, कम करना है तो क्रेडिट करो, और ये मैंने असेट को कम किया किससे? डेप्रिसिएशन की अमाउंट से। देख 15 में से 75 गए, बचा कितना? 14,25, बरोबर। देखो देखो, प्लीज ध्यान देना बेटा बच्चों। चलो, ये अगले साल ओपनिंग बैलेंस, पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो अगले साल क्या बोल के आ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन। अगले साल की तारीख क्या है? 1 जनवरी 24। हाँ, 1 जनवरी 24 को ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। बोलो अब 1 जनवरी, फरवरी 24 कुछ हुआ? नो। मार्च 24 कुछ हुआ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ, दिसंबर में एंट्री पास करना है डिप्रिसिएशन की, बरोबर है। तो 31 दिसंबर 2024 बाय डिप्रिसिएशन टू मशीन। बोलो बेटा कितना अमाउंट रहेगा डिप्रिसिएशन का? पूरा 1 साल है इस बार तो, पूरा 1.5 लाख क्या? दूसरा इफेक्ट डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू मशीन 31 दिसंबर। बच्चों मैंने यहाँ पे तारीख, हाँ 31 ही, 31 दिसंबर 24
1,50,000। और साल के आखिरी में डिप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर करूं? बाय P&L। ट्रांसफर क्लोज करो। वेरी गुड। तू बता बेटा, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का कुछ काम पड़ा क्या यहाँ पे? इसीलिए नहीं दिया था। 12,70,000 पक्का ना? और ये अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। खेल खत्म। बस ये हो गया आपका आंसर, खत्म। कुछ था इसमें? अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बस लिख के खुला छोड़ दो उसको। जैसे खेत में सांड को खुला छोड़ देते हैं ना, वैसे बस ओपनिंग बैलेंस लिख के खुला छोड़ दो, हो गया। आ गए 6 नंबर जेब में। आउट ऑफ आउट। हाँ बोल बेटा। हाँ लिख सकते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना? बोल बेटा। कौन सा? तो ये क्या हमने डांडिया खेलने के लिए निकाला गया, यही वैल्यू लेंगे? ओ अच्छा। एक बच्चे ने ये किया, एक बच्चे ने ये किया, ये कॉस्ट 15 लाख। डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर ब्रैकेट में 6 मंथ @10%। 1 साल का 5%, 6 महीने का 5%, यानी कितना आया? 75,000। बोल बचा कितना? 14,25,000। यह है WDU एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर। 10%। ये किसके ऊपर है? कॉस्ट पे। कितना आएगा? 1,50,000। भैया ऐसे ही किया ना तूने? बोलो बचा कितना फिर? 12 लाख। ऐसे किया ना? चलेगा। ये अपने क्वेश्चन का पूरा स्टोरी है। अरे पहले साल तो 6 महीने का आएगा ना। अरे 15 लाख का 10%, 1.5 लाख। और हर बार मेथड कौन सी है? कौन सी कॉस्ट पे लेना है? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट। और बताओ तो, एक हाथ 2 साल का निकाल के। अगेन किसके ऊपर? ओरिजिनल कॉस्ट। और निकालो तो। फिर से ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ना? वेरी गुड। शॉर्टकट बताओ क्या कैलसी पे? लिख लो। लो कैलसी पे लो। 15 लाख। कैलसी पे लो बेटा, 15 लाख रुपए। लिया सभी ने? फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है ना? करो। इनटू। अब वैसे 10% का रेट था, लेकिन पहले साल में उसे 6 ही महीना यूज हुई, तो रेट आधा हो जाएगा क्या? इनटू 5% का साइन। बरोबर ना? इनटू 5% का साइन। बरोबर है? कितना दिख रहा है स्क्रीन पे? 75,000। ये डब्बा यानी स्क्रीन है, हाँ। स्क्रीन कैलसी की 75,000। माइनस इक्वल टू प्रेस करो। कितना आ रहा है? आ रहा है ना? देन माइनस इक्वल टू। अब स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर। फिर से इंटू। अब 10% है ना, दूसरे साल में पूरा है तो इंटू 10%। नहीं नहीं, इंटू 10% नहीं करना अब। इंटू 10% करेंगे WDV के हिसाब से हो जाएगा। अब पहले साल 6 महीने का कितना था? 75,000 रुपए। 12 महीने का कितना आएगा? 1.5 लाख। रेट पे करो माइनस 1.5 लाख रुपए। फिर क्या आएगा स्क्रीन पे? WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ -1.5 लाख। कैलसी पे भी हो जाएगा क्या है?
बरोबर। सर WDV के लिए शॉर्टकट है क्या? हाँ, कोई मुझे बता सकता है क्या कैल्सी का शॉर्टकट, जैसे मैंने SLM मेथड का लिखा और WDV मेथड। चलो देखो तो, मान लो एक 1 लाख रुपए की असेट है, कैल्सी बिलो 1 लाख, रेट है 10%, बरोबर, रेट है 10%। ले बेटा, इंटू 10% का साइन स्क्रीन पे आ जाएगा डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, माइनस इक्वल टू स्क्रीन पे आ जाएगा WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर, फिर से इंटू 10% का साइन स्क्रीन पे आ जाएगा डिप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर, माइनस इक्वल टू स्क्रीन पे आ जाएगा WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर, इंटू 10% का साइन। आ रहा है क्या रे? कितना आसान है, बरोबर, चेक करो, पक्का हो रहा है ना ऐसे? किसी को नहीं समझा तो प्लीज पूछो। तेरा नहीं आया बेटा? ये स्टेप्स लिखिए, बस ये फॉलो करो। जो डब्बा, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो स्क्रीन है, आपने स्टेप फॉलो करना है। देखो ऐसा कैलसी लो, 1 लाख इंटू 10% का साइन, अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है, डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। उसके बाद माइनस इक्वल टू कर दिया, तो क्या बचेगा, डिप्रिसिएशन माइनस हो गया ना 1 लाख में से, तो बचा WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर, फिर से इंटू 10% का साइन, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है, डिप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर, माइनस इक्वल्स टू दबाया, तो डिप्रिसिएशन माइनस होके क्या बचा, WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर, बरोबर ना? यस और नो? गाइस, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यही चीज है वो जो आपने कैल्सी पे किया। हाँ बोल बेटा। कौन सा वाला? हाँ, ये ले कैल्सी ले, उठाओ अपने चाइना को, टाइप करो 1 लाख, कर, ये कर अब, गुणेला, क्या ये, मल्टीप्लाइड बाय 10% का साइन, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, बोलना क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? अभी उसने AC का बटन दबाया ना, वापस ले, कैल्सी पे 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% का साइन, स्क्रीन पे ध्यान दे और कैल्सी पे ध्यान दे बस। अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो ये है, डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। अब दबा माइनस इक्वल्स टू, डायरेक्ट बीच में AC का बटन नहीं दबाना। अब माइनस इक्वल्स टू के बाद स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो ये है, 90,000, दिख रहा है क्या? फिर दबा इंटू 10% का साइन, अब स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो ये है, डिप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर, फिर से माइनस इक्वल्स टू दबा, कितना दिख रहा है स्क्रीन पे, 81,000, वो ये है WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर, फिर से इंटू इक्वल्स टू 10% कर, अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो ये है 8,100, माइनस इक्वल्स टू कर, माइनस मतलब वो जो ऊपर वाली फिगर उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस हो जाता, समझे क्या? कैल्सी की स्टेप है, इसे टिक कर रख लेना। चलो क्या आगे? हाँ बोल बेटा। डन, ऑल सेट, बढ़ेगा आगे। ओके, स्क्रॉल करूँ इसको मैं? सर, डन क्या? स्क्रॉल करूँ क्या? चलो लिखो अब, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों।
करो सॉल्व, लिखो वापस क्वेश्चन पूरा, ये है क्वेश्चन। करो सॉल्व करो, ये है क्वेश्चन आपके सामने। मेथड कौन सी है अब? WDV। करो जल्दी जल्दी से सॉल्व करो। वही सब तो सामने है, क्वेश्चन पढ़ो। लिखना, देखना पे प्रिपेयर डिप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीन अकाउंट, पूर्ण क्वेश्चन परत लिया और सॉल्व करना है। क्या बोले? हाँ ऐसा भी लिख सकते हो, यूज द डेटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 बाय टेकिंग WDV मेथड, प्रिपेयर डिप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर 2 ईयर। इतना लिखोगे, इससे अच्छा डेटा नहीं है, क्या ही टाइम जाएगा। आज अभी नीचे चल जाना एक बार, तो अपन को बोल देंगे, क्या नाम है, महाराज के पास। हाँ बोल। ऐसा बोल सर, कोई रीजन नहीं था, ऐसी बस चले गए थे। रीजन था, अभी बोलेगी बाद में बोलेगी, बाद में। हाँ बोल रहे मुन्ना। हाँ 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 हाँ। वर्किंग नोट बना के बताओ क्या? वर्किंग नोट बता दो ना रे, कितना टाइम जाएगा? ये देखो, वर्किंग नोट नंबर 1, जो बच्चों को पता नहीं, देखो जरा ध्यान से देखना। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, WDV मेथड है ना। तो देखो ऐसे निकालो अब, कॉस्ट कितनी है बेटा? 15 लाख, सही है क्या? फिर डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर 10%, बट ब्रैकेट में लिख लेना 6 मंथ, कितना आएगा फिर यहाँ पे? 75,000। मेथड कौन सी है? WDV मेथड। बोलो, WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर कितना बचा? 14,25,000। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन, इसका 10% कितना आएगा? 142,500। बस हो गया आपका, पूरे क्वेश्चन में यही फिगर है सारी। बोल बेटा कितना बचा? वेरी गुड, हो गया। लिखा सभी ने वर्किंग नोट 1? प्लीज लिखो बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1।
वर्किंग नोट नंबर 1. डन. बताओ फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन. हाँ. ऋषिकेश एंड यश दो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं अभी. डन. तभी लिखा गया. वर्किंग नोट 1 लिख लिया सभी ने. मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ. हाँ. बहुत बढ़िया. एक बार आंसर चेक कर लो बेटा. डन. ओके. लिख लिया सभी ने. करो आंसर चेक करो जल्दी जल्दी से. अबे मेरा नहीं, खुद का आंसर चेक करो. बरोबर है. Very good. हो गया क्या? रफ्तार देख रहा है भाई की. हर काम ये जल्दी कर लेता है. हाँ बोल. हाँ चलेगा. चलेगा चलेगा. इंटू 10/100 लिखने के अच्छा 10% लिखना. क्या बेटा? समझा क्या? नहीं समझा? बोला. डिप्रिसिएशन है फर्स्ट ईयर का बता है 75,000. अमाउंट डिप्रिसिएशन में कितना जाएगा?
यहाँ पे जो टोटल है ना, टोटल ये कितनी रहेगी? 142,500। थैंक यू सर। ठीक है, एक बार ध्यान देना, जो बच्चों को अभी भी डिप्रिसिएशन में दिक्कत है ना, मैं एक बार वापस बता दूं, थोड़ा सा गावरन तरीके से बता रहा हूं, एकदम इजी वे में। ध्यान से सुनो। ए बेटा, ये लिख लिया सभी ने? चेक किया ना? देखो तो जरा, एक बार ध्यान से सुनना। ए मुन्ना देख, ध्यान दे बेटा, देखो। देखो सब लोग, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने क्या किया, सबसे पहले अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन निकाला। मेथड कौन सी बोली है यहाँ पे? WDV मेथड। WDV मेथड में अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकलता है? रेट मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव ईयर का WDV। ध्यान से सुनना। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस 14 लाख प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया आपका? 15 लाख रुपए। और डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का 10% इसका मैं लेने वाला था, 15 लाख का 10% 1,50,000। बट क्वेश्चन में लिखा है कि असेट 1 जुलाई को परचेस किया, यानी फर्स्ट ईयर में 1 जुलाई से लेके ईयर एंड 31 दिसंबर तक 6 महीने आते हैं, तो फर्स्ट ईयर का कितना आएगा? फॉर 6 मंथ, तो आधा हो जाएगा क्या? 15 लाख का 10%, 1.5 लाख का आधा कितना हुआ? 75,000। बोलो अब, फर्स्ट ईयर के एंडिंग का WDV या फिर सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग का WDV कितना आया? 14,25,000। अगेन मेथड कौन सी है? WDV मेथड। तो सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन यानी D2 10% किसका? अगेन WDV का। WDV मेथड में हम लोग हर साल रेट मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव ईयर का WDV लेते। सेकेंड ईयर के डिप्रिसिएशन के लिए सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग का WDV कितना है बेटा? 142,500, इसका 10%। सर यहाँ पे आपने 6 महीना नहीं लिखा गया जैसे पिछले वाले साल में लिखा था? नो, सेकेंड ईयर में तो असेट पूरा एक साल यूज हुआ ना। अब बताओ कितना बचा? WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर 12,82। पक्का ना? बस 2 साल तक ही बोला था। ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड ईयर। चलो मुझे एंट्री पास करके बताओ तो, 1 बाय 1 एंट्री पास करके बताओ। जर्नल एंट्री, पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में? असेट परचेस किया 1 जुलाई 2023 को, पहली एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पूरा लिख दूं एक साथ? 15 लाख 15 लाख, 14 लाख की असेट, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 1 लाख। ये एंट्री मन में सोचना है और इसका पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग कर दिया मैंने, मशीन के डेबिट में टू बैंक। चेक करो एक बार, सबने ऐसे किया होगा। उसके बाद आगे 1 जुलाई के बाद डायरेक्टली कौन सी तारीख आ गई? 31 दिसंबर। सर क्यों डायरेक्टली 31 दिसंबर क्यों? क्योंकि उस साल में और कुछ हुआ ही नहीं, असेट खरीदा, उसके बाद डायरेक्टली साल के आखिरी में आ गए। साल के आखिरी में डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डिप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। बोलो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना था? 75,000। तो ये देखो 75,000 75,000। उसके बाद फर्स्ट ईयर के एंडिंग में हम लोग क्या करेंगे? इस डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। पहले डिप्रिसिएशन चार्ज किया और उसके बाद उस डिप्रिसिएशन को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। ये ही तीनों एंट्री का पोस्टिंग किया मैंने अकाउंट में। फर्स्ट ईयर खत्म। नाउ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के डायरेक्टली आखिरी में आ जाओ। क्यों सर स्टार्टिंग में कुछ नहीं था क्या? नो, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में कुछ था ही नहीं। डायरेक्टली सेकंड ईयर के एंडिंग में कुछ क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन ही नहीं दिया सेकंड ईयर के स्टार्टिंग का। सेकंड ईयर के एंडिंग में डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बोलो बेटा, डिप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना था? 1,42,500, 142,500। और उसके बाद सेकेंड ईयर के एंडिंग में डिप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दो। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, पहले डिप्रिसिएशन को डेबिट किया, ट्रांसफर करेंगे तब क्रेडिट कर दो। यस और नो? ये बात समझ में आई क्या सभी को? हो गए 2 साल की सारी एंट्री खत्म। पहले साल में एक एंट्री एक्स्ट्रा क्यों दिख रही है सर? क्योंकि असेट खरीदा था ना। उसके बाद आगे आ जाओ। आपको क्या बोला था इन्होंने बनाने का? एक बोला था मशीन अकाउंट और दूसरा क्या बोला था? डिप्रिसिएशन अकाउंट। बना लो, उसमें क्या बड़ी बात है, अभी बना लेते। ये लो, मशीन और डिप्रिसिएशन।
अब मशीन और डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, इस एंट्री का पोस्टिंग करना है। मशीन के डेबिट में टू बैंक, मशीन के डेबिट में टू बैंक। चलो पोस्टिंग करो, 15 लाख 15 लाख, ये देखो मैं पोस्टिंग कर रहा हूं। हो गया क्या पोस्टिंग, बरोबर। ये मैंने मशीन के डेबिट में लिख दिया टू बैंक। उसके बाद दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैंक में, बट बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला है यहाँ पे, नो छोड़ दो। उसके बाद डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू मशीन, डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू मशीन अमाउंट 75,000। उसके बाद मशीन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन, मशीन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन अमाउंट 75,000। देन पीएनएल के डेबिट में टू डिप्रिसिएशन, बट पीएनएल तो बनाने बोला ही नहीं, बट डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में बाय पीएनएल, डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में बाय पीएनएल। ये हो गया पहला साल खत्म। उसके बाद डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू मशीन 142,500, मशीन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख लो पहले, ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बाय डिप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का कितना है बेटा 142,500, और मशीन के क्रेडिट में लिख दिया मैंने, अब डिप्रिसिएशन के डेबिट में भी लिख दिया, मशीन के क्रेडिट में लिख दिया। उसके बाद डिप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दो बाय पी एंड एल, डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में बाय पी एंड एल 142,500, ये भी खत्म। यहाँ पे बोलो बैलेंसिंग फिगर 12,82,500 हो गया क्या, ऐसे कुछ आपका ये एंट्रीज मेरे मन में चल रही थी। कौन सी वाली एंट्रीज बेटा, ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रही है ना, ये देखो ये मेरे मन में चल रही है और मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो, सिंपल है एकदम। मेरे ख्याल से हम लोग 11th स्टैंडर्ड, हाँ बोल बेटा। इसमें ये वाली एंट्री तो ये आती नहीं, जनरली अकाउंट पूछते हैं आपको। क्या बोले, बस, बट एंट्री अगर पूछ लिया तो लिखते आएगी ना सभी को, यस और नो। आ जाओ, अब चलो सेम क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताओ। हाँ, वर्किंग नोट्स के नहीं है ना, मतलब बता रहे हैं पूछ रहे हैं। हाँ है, मार्क्स है, वर्किंग नोट नहीं बनाया तो 0 नंबर है। वो ऐसा सोचेगा तूने आगे वाले का देख के कॉपी करके लिखा है, तुझे पता नहीं वो फिगर कैसे निकालता है, तुझे पता नहीं, तुझे निकालना नहीं आता, ऐसा वो अज्यूम करेंगे। विदाउट वर्किंग नोट आंसर मत लिखना, वो क्या समझेंगे कि आपने जो फिगर लिखी है वो किसी का कॉपी करके लिख दिया। वो छोटा बच्चा है पेपर चेक करने वाला, क्या है वो, छोटा बच्चा, उसको समझाना होगा तुझे, ये फिगर यहाँ से आई, ये फिगर ऐसे मैंने निकाली, क्रॉस रेफरेंस देना होगा, ठीक है। आ जाओ, ऑन लिखो, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट करो सॉल्व। अरे देखो तो सही, इतना प्यारा क्वेश्चन हो गया है, दो शब्द बदल दिए और एक क्वेश्चन बड़ा हो गया एकदम। चलो करो, क्या के लिए बैलेंस शीट बनाना है, बोला है कि मैंने बैलेंस शीट बनाने के लिए। फिर पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं पूछा आपने बैलेंस शीट बनानी होगी क्या, मशीन भी तो बैलेंस शीट में लिखते हैं, तो मशीन भी तो असेट में लिखते हैं, फिर पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं पूछा तूने बैलेंस शीट बनाने का। तो पिछले क्वेश्चन में भी तो मशीन अकाउंट बनाने बोला था ना, मशीन बैलेंस शीट में आ जाती ना असेट में। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, रुको गवारो, मैं सॉल्व करता हूँ, तुम जबरदस्ती टाइम पास करोगे। आ जाओ मुन्ना, प्लीज ध्यान देना सब लोग, मेरे से गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गया, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला था, सॉरी मैंने आपको तकलीफ दी 2 मिनट की। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीन अकाउंट, एंड ऑल्सो यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री। ध्यान से सुनना, सबसे पहले वर्किंग नोट बना लू क्या,
वर्किंग नोट नंबर 1, डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। बोलो बेटा। डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू, रेट दिया हुआ है, रेट गिवन, तो लिखो कॉस्ट इनटू रेट। स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। जो भी बच्चों के पहले के लेक्चर छूटे, प्लीज मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि आप वो लेक्चर देखोगे। बगैर लेक्चर देखे क्लास में मत आना कल, मतलब लेक्चर देख के ही आना, कहने का मतलब। ठीक है, तो लेक्चर आज आपने देखना है, रात भर आप जागो और लेक्चर देखो। जैसे दोस्त के साथ आप चिट चैट करते हो ना, रात भर जाग लेते हो, बस आज लेक्चर देखना है आप सभी ने। 1.5x की स्पीड से देखना। ठीक है, बोलो बेटा कॉस्ट कितनी है? 15 लाख। 15 लाख कैसे आया? 14+1 इंटू रेट कितना है? 3%, तो 1,50,000 पर एनम। बरोबर, ये हो गया। अब लिखो, इन द बुक्स ऑफ HM लिमिटेड जर्नल एंट्री, पहली एंट्री, हाँ 1 जुलाई 2023। चलो मशीन खरीदो। मशीन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक। बोलो मुन्ना। अरे बोलते भी नहीं बच्चे। 15 लाख, 15 लाख सही है। लिखो। लिख लिया? मेरे साथ साथ लिख रहे हो कि टाइम है लिखने के लिए? लिखो लिखो लिखो, साथ साथ लिखो, समझो। क्वेश्चन भी लिख लो। क्या जा रहा है? देंगे तो कुछ बिगड़ जाएंगे, घिस जाएंगे कि हाथ आपके। ये घिसाई अच्छी है, एसिड की घिसाई से। लिखा? लिखा बेटे? इतना धीरे धीरे लिखते हो रहे आप सब लोग? सोच सोच के लिखते हो क्या? लिखूं कि नहीं लिखूं, शायद सर बोल देंगे नहीं भी लिखा तो चलेगा। फटाफट से लिखना है। हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मदद से देखने वाले हैं बेटा, तो प्लीज लिखो। लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं लिखोगे तो जून दिसंबर करोगे। साल में 2 बार होती है ना एग्जाम, जून में फेल हो गए तो दिसंबर, दिसंबर में फेल हो गए तो जून, फिर दिसंबर, फिर जून, ऐसे चलते रहेगा। हैंड राइटिंग कोशिश करो थोड़ी सी अच्छी, नहीं तो वर्ड अलग अलग लिखो, दूर दूर लिखो। लिख रहे हो ना? ओम बेटा, ये ऐसी कैसी बुक मेंटेन कर रहे तू? नवीन है, आज पहला दिवस है, कल पहला दिवस था, आज दूसरा, फिर बुक लेके आ जाते रहे बेटा। लिखा सभी ने? क्वेश्चन लिख लिया और वर्किंग नोट 1 लिख लिया और पहली एंट्री लिखी ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी एंट्री, जर्नल एंट्री भी पास करने के लिए बोली है। दूसरी एंट्री देख बेटा, 31 दिसंबर 2023। चलो बोलो, अब डिप्रिसिएशन की एंट्री पास करो। कौन सी? अब यहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की मेथड कौन सी है? मेक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। कैसे समझा आपको? प्रोविजन अकाउंट बनाने के लिए बोला है ना, तो बोलो उसका एंट्री क्या था, मैंने लिखवा के दिया था फर्स्ट लेक्चर में। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। वेरी गुड। Depreciation account will be debited to provision for depreciation. Provision for depreciation. बोलो फर्स्ट ईयर का कितना आएगा? 75,000, 1,50,000 into 6 month upon 12 month.
फर्स्ट ईयर में 6 मंथ ही है ना। असेट 1 जुलाई को खरीदा, 1 जुलाई से 31 दिसंबर, पहले साल में असेट कितने महीने यूज किया, फिर से पहले साल में असेट कितने महीने यूज किया, 6 महीने, तो डिप्रिसिएशन भी कितने महीने का आएगा, 6 महीने का, राइट। चलो आगे, डन। ये एंट्री समझ में आई सभी को? उसके बाद क्या करूं रे अब मैं? सर डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करो ना पीएनएल में, देख क्या रहे हो ऐसे इधर उधर, करो। ठीक है बेटा, ये ले कर रहा हूं। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, ऊपर डिप्रिसिएशन डेबिट किया, ट्रांसफर करते समय डिप्रिसिएशन क्रेडिट कर दिया। डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डन। डिप्रिसिएशन ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर कोई बच्चे को पीछे से नहीं दिखता है, ये बात रोज समझ में आने के बाद में भी फिर भी आप पीछे बैठ रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको पीछे से नहीं दिखता है, बच्चा या बच्ची, अगर मालूम है हाइट छोटी है, पीछे से नहीं दिखता है, तो प्लीज कृपया करके सामने आके बैठो। ये समझाना पड़ेगा क्या? पांचवी छठी के बच्चों को भी समझाने की जरूरत नहीं, सबको अपना भला और बुरा समझता है। वैसे आपने सामने आके बैठना चाहिए, तो सामने इतनी जगह नहीं है। अरे सब लोग नहीं, जो पहले आके वो सामने बैठ जाओ, है कि नहीं? वो सिर्फ इंस्टाग्राम के स्टोरीज पे ही अच्छे दिखता है, बैक बेंचर्स बिलेनियर बनते हैं, वो सिर्फ स्टोरी और मूवी में है, ठीक है ना? आगे आगे बैठा करो। सर हम क्लास में 50-60 बच्चे और आगे पहले 2 बेंच पे तो 12 ही बैठेंगे, तो बचे हुए 60 की मत सोचो, तुम्हारी सोचो। थोड़ा सा स्वार्थी बनो पढ़ाई में। सर आप दोस्ती यारी तोड़ रहे हो, नहीं, मैं आपको आपका फर्ज याद दिला रहा हूँ। आ जाओ, नेक्स्ट अगली एंट्री। पहला साल खत्म हो गया यहाँ पे, पक्का? अगले साल की एंट्री क्या रही बताओ? 31 दिसंबर 2024, फिर से depreciation account will be debited to provision for depreciation। बोलो अमाउंट कितना है? अरे depreciation charge, then depreciation ट्रांसफर करो, जल्दी जल्दी बताओ। depreciation ट्रांसफर, कॉपी पेस्ट है, दूसरी तीसरी एंट्री, सेकंड थर्ड, कॉपी पेस्ट, बस अमाउंट चेंज हुआ, हो गया 2 साल की एंट्री खत्म। चलो इन सब की पोस्टिंग कर दो, गेम ओवर। कौन से 2 अकाउंट बोले? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, और कौन सा अकाउंट बोला रे बेटा, बोलो। मशीनरी अकाउंट, खत्म। यही एंट्री है ना, बस इसका पोस्टिंग कर रहा हूं मैं, डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, खत्म। चलो देख रहे मुन्ना, चलो पहले एंट्री का पोस्टिंग करो। मशीन के डेबिट में टू बैंक, मशीन अकाउंट के डेबिट में टू बैंक, लिख दिया मैंने 15 लाख, एक डैश यानी 3 जीरो है वो, हाँ। उसके बाद दूसरा इफेक्ट कहां गया होगा इसका, बैंक में, बोलो बैंक अकाउंट यहां पे बनाना है क्या? नो, तो बैंक वाला इफेक्ट यहां लिखने की जरूरत नहीं। देन डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है क्या? नो। सर बना लो ना, फिर भी बनाओ क्या, आपकी इच्छा है तो, मैं आपकी इच्छा नहीं पूछता हूं। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट एंड
मशीनरी अकाउंट। कितने अकाउंट बनाने बताओ अभी, बना लो तीसरा भी। कितने अकाउंट बनाने, 3। तीसरा अकाउंट बना लो ना मशीन के नीचे, मशीन के नीचे बनाओ डिप्रिसिएशन अकाउंट, बना लो ना पूरे, आपको 360 डिग्री व्यू दिख जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। क्वेश्चन में चेंज करो, 3 अकाउंट बनाने हैं। लिखा है सभी ने, क्वेश्चन में चेंज किया गया। चलो तीसरा अकाउंट बना लू क्या यहाँ पे, ये लो, लो, ये ले बेटा, डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। चलो पोस्टिंग करो जल्दी जल्दी से अभी। दूसरी एंट्री कौन सी थी, डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू प्रोविजन, लिखो लिखो, डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, कितना था, 75,000। दूसरा इफेक्ट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन, अरे सुनो, एक एक एंट्री का पोस्टिंग कर रहे हो और कुछ भी नहीं है। किया बेटा सभी ने पोस्टिंग, दूसरी एंट्री का पोस्टिंग किया क्या, तीसरी एंट्री पीएनएल बनाने के लिए बोला है क्या, नो, डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में बाय पी एंड एल, डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में बाय पी एंड एल, ट्रांसफर। चौथी एंट्री में एंट्री का पोस्टिंग कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है बेटा, डिप्रिसिएशन के, अच्छा ये पहला साल खत्म हो गया, अब रुक जाओ, सब लोग ध्यान देना, फर्स्ट ईयर खत्म हो गया ना यहाँ पे। चलो फर्स्ट ईयर हो गया तो बैलेंसिंग फिगर निकाल बेटे, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरीड डाउन 31 दिसंबर 23, मशीन का बैलेंस बोलो कितना है, बोलो, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख, नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15 लाख, एक एक, चलो मशीन अकाउंट क्लोज। उसके बाद ये क्लोज करो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इसका बैलेंस निकालो। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कहां ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, याद आए ना, पीएनएल में मत डालना उसको, बरोबर है, ये बैलेंसिंग फिगर, हाँ मैं चेक कर रहा था तुम्हारा ध्यान है क्या, और तुम जीत गए, ओ वाओ, लिख लिया सभी ने। और अगले साल ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी क्लोज, डिप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दिया मैंने पीएनएल में, तो कुछ बैलेंसिंग फिगर आया ही नहीं, हो गया फर्स्ट ईयर खत्म। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होता है, सर आपको क्या समझा, अरे बैलेंस शीट में लिखते हैं ना उसको, अगले साल जाने वाली बस का नाम क्या है, बैलेंस शीट, धंधे में अजर अमर क्या है, बैलेंस शीट, धंधे में अगले साल ट्रांसफर क्या होता है, सिर्फ बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पी एंड एल तो क्लोज होके मर जाते हैं, तो बैलेंस शीट अगले साल जाएगी, मतलब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी नेक्स्ट ईयर जाएगा कि नहीं, जी हाँ, आसान भाषा में बैलेंस शीट के सारे बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते हैं। डन, प्लीज पहले 2-3 लेक्चर जो डिप्रिसिएशन के छूटे वो आज देख करके लो।
बढ़ू आगे। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर की एंट्री। हाँ बोल मुन्ना। डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू प्रोविजन, और प्रोविजन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना था? बराबर है क्या? और प्रोविजन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन। लिख दिया, हो गई पोस्टिंग। दूध पीता बच्चा भी करेगा, अपने आप आंसर तैयार हो रहा है आपका, कोई दिमाग लगाने का काम नहीं है। मैकेनिकल वर्क है। लास्ट एंट्री, पी एन एल के डेबिट में टू डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में बाय पी एंड एल। पी एंड एल तो बनाने बोला नहीं है, डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में लिख दो। खत्म। आया पहला नंबर। हाँ, हो गया क्या? 2 साल खत्म हो गए। निकालो बैलेंसिंग फिगर। बोलो बेटा, प्रोविजन का निकाल पहले। दो 2 लाख। देखो, बैलेंस कैरी डाउन। नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। बरोबर क्या? ना ध्यान देना। मशीन का बैलेंस निकालो फिर से। अरे, मशीन का अभी भी सेम है। हाँ, याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में असेट हर बार कौन से वैल्यू पे दिखेगी? ग्रॉस वैल्यू पे। देखो, साबित हो गया आज प्रैक्टिकली। असेट कौन से वैल्यू पे? ग्रॉस वैल्यू पे। याद करो तो फर्स्ट लेक्चर बताया था, प्रोविजन में हर बार असेट कौन से वैल्यू पे दिखती है? ग्रॉस। असेट को फुल वैल्यू पे दिखा के लाइबिलिटी साइड में उसका डिप्रिसिएशन लिख देते थे, है कि नहीं? देखो, असेट ग्रॉस पे दिख रही है अभी तक, है ना? कौन सा वाला? कुछ नहीं, बस असेट का बैलेंसिंग फिगर लिख ले बेटा। कितना रहा है निकाल तो बैलेंसिंग फिगर। अरे, कैलसी की जरूरत नहीं, वैसे ही देखना। हाँ, बस वही 15 लाख। असेट का बैलेंसिंग फिगर कितना आया? बस। और ये 15 लाख की क्या है? उसकी ग्रॉस वैल्यू। तो जब भी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हम लोग मेंटेन करते हैं, तो असेट हर बार कौन से वैल्यू पे दिखता है? ग्रॉस वैल्यू। असेट की वैल्यू। अरे बाबा, चार्ज टू असेट होता तो डिप्रिसिएशन हर बार असेट की वैल्यू को कम करता। अरे, डिप्रिसिएशन टॉपिक का पहला दिन। प्रोविजन के केस में हर बार असेट कौन से वैल्यू पे दिखती है? ग्रॉस वैल्यू पे। देख बोला, लिखा हुआ मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की 2 मेथड बनाई थी, ऐसा उल्टा वाई बनाया था। 2 मेथड थी, जाके देख उसमें। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर बैलेंस शीट भी बना के बताओ, उनके वजह से मैं बना रहा हूं, वरना मेरी कोई इच्छा थी नहीं। वो बोला, ओम ने बोला था जब, बैलेंस शीट ऐसा लिखो, एक्सट्रैक्ट कैसा दिखेगा ये नजारा। कैंडल जी की गरज नहीं। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट क्यों बना रहे हैं हम लोग? क्योंकि बैलेंस शीट के बचे हुए आइटम हमें पता नहीं है, इसलिए आधा अधूरा। एक्सट्रैक्ट यानी आधा अधूरा। चलो बताओ, तो बैलेंस शीट में मशीन दिख रही है किस वैल्यू पे? ग्रॉस वैल्यू पे। और ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, खेल खत्म। सर डिप्रिसिएशन भी लिखो ना बैलेंस शीट में, मारता पकड़ के। डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट में नहीं, पी एंड एल में जाएगा। तो ये वाला आइटम बैलेंस शीट में गया, ये बैलेंस शीट में गया। बरोबर है? कौन है रे बीच बीच में अपना मुंह निकालते रहता? कि कोई कोई बीच में टॉन्ट मारते हैं क्या बच्चे? मैं 32 ही बाहर निकाल दूंगा उस बच्चे, कोई दिन पकड़ में आ गया तो। सीरियसली, माँ बाप खानदान आ जाएगा पूरा उसका क्लास। ये बीच बीच में डायलॉग बाजी मत करो, वो मेरा काम है, मैंने पैसे लिए उसके। कोई बच्चा बोलते रहता है यहाँ से, इस साइड से आवाज आती है मेरे को। लड़का ही है, पीछे से कोई तो है। जिस दिन हाथ में आ गया ना भाई, खानदान एक कर दूंगा पूरा। क्लास में नंगा हो जाएगा बेचारा,
मतलब सीरियसली शर्म नहीं आएगी फिर उसको? वो बोलेगा अब नौंगे के 9 ग्रह बलवान, क्या करे? सीरियसली बोल रहा हूँ, मत ट्राई करना। हंसी मजाक करो जितना मैं करता हूँ, 2 कदम आगे मत बढ़ो। वो चेस में गधा चलता है ना, 2.5 घर। गधा नहीं सर, घोड़ा रहता है वो। मेरे लिए गधा ही है। 2.5 घर मत चलो। एक घर चलने का बोला तो एक ही घर चलो। एक बार देख रहे यश इधर से कौन बात करता है, मेरे को एक बार बता। जो भी ऐसा बीच बीच में टॉन्ट मारता है ना, तो बोलते ना मेरे को बस। कौन है? तू था? आप थे? कौन था? नसीब अच्छे है उसके आज। ओके, चलो यार, कुछ नहीं, ऐसी ही दोस्त है इधर बैठा हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं कौन है तो। चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। मैं इसलिए मना करता हूँ मालूम है क्या, क्यों? ये बच्चा जो भी टॉन्ट मारता है, मैं मना क्यों करता हूँ मालूम है कि टॉन्ट नहीं आना चाहिए। उससे क्या होता है, क्लास के बच्चों को यहाँ सिर्फ मेरी आवाज सुनने की आदत है। बीच में अचानक से कोई दूसरी आवाज आती है तो बच्चों का कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। ये सिंपल सा लॉजिक है उसके पीछे का। तुम सोचो ना, तुम सलमान खान की मूवी देखने चले गए, बीच में ऐड आ गई, वो ऐड का कोई हीरो आ रहा है, साइड हीरो, तुमको मूवी पसंद आएगी क्या? यस और नो? तो बस ये वैसे ये ऐड ब्रेक के काम करते रहते। तो बीच में प्लीज वैसा मत करो, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। मेरी इच्छा नहीं मैं किसी बच्चे की बेइज्जती करूं क्लास में। तो प्लीज वैसे मत करो, डन? थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। बुरा लगा तो प्लीज माफ करना, बट नेक्स्ट टाइम से क्लास में कोई आड़ी तड़ी हरकत मत करो। डायलॉग मारने सामने आके मारो ना, मैं जब सवाल पूछता हूँ उसका जवाब दो। सामने आके मैं माइक देता हूँ उसके हाथ में, तब बोलो ना। माइक है ना आपको लिए। आज मुझे बोलो कि सर मैं सामने आके डिप्रिसिएशन टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ, बिल्कुल वेलकम है। सामने आके पढ़ाओ और फिर डायलॉग मारो, मैंने सबको माइक दिया था ना। फिर पीछे से बैठ के चुप के चोरी चोरी वो चूहे के जैसा मत करो, चू 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 पीछे से। सामने आओ, मैं माइक देता हूं, सामने आके मेरे बच्चों से बात करो।